एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए अ, अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। एक मेरा खुद का एनालिसिस है अगस्त महीने के लिए, अगस्त के लिए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि शनि वक्री हो रहे हैं, सैटर्न वक्री हो रहे हैं रेट्रोग्रेड 30 जून को। और करेंगे तो यहीं पर ना सिर्फ शनि वक्री हो रहे हैं बल्कि जो उनका नक्षत्र होगा वो बृहस्पति का नक्षत्र होगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। राहु देव मीन राशि में जिनके स्वामी डिस्पोजिटर बृहस्पति देव हैं और वो वृषभ राशि में है, वो भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे जो शनि देव का नक्षत्र है। तो ये कनेक्शन बनेगा शनि देव, बृहस्पति देव और राहु देव में। और शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में बृहस्पति देव होंगे और वहीं पे उनकी उच्च राशि मीन आज मैं आपके साथ इस बार मकर राशि की बात करूंगी। मकर लग्न राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, अब इस पे चर्चा करेंगे। तो आज जो भी हम चर्चा करेंगे उसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है शनिदेव, बृहस्पति देव और राहु देव के बीच में। तो इनके ट्रांजिट के साथ साथ जो शुक्रदेव का ट्रांजिट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आपके लग्न स्वामी भी शनिदेव हैं। तो शनिदेव का ट्रांजिट जो दूसरे भाव से हो रहा है वो कहीं न कहीं आपके घर परिवार में धन को बढ़ाना, फैमिली में किसी नए इंसान का आना, फैमिली का बढ़ना, फैमिली में स्टेबिलिटी, मनी में स्टेबिलिटी और कहीं न कहीं आप खाने-पीने पे भी एक कंट्रोल लेके आएँगे इस समय में। तो ये सब आप देखेंगे। लेकिन क्योंकि राहु देव भी जो अभी फ़िलहाल आपकी मीन राशि तीसरे भाव में है, वो भी कहीं न कहीं आपके शनिदेव की ही नक्षत्र में होंगे और शनिदेव वक्री हैं। जिनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री है तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। जिनकी कुंडली में वक्री नहीं है, ये समय आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में वक्री है तो ये समय आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी, फैमिली में के साथ-साथ धन में स्टेबिलिटी, खाने पे कंट्रोल करना और आपके घर से जुड़े हुए, होम लाइफ से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें, आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे, व्हीकल, कुछ माता के लिए, परिवार के लिए, स्पाउस के लिए कुछ करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें होंगी। और कहीं न कहीं आपका जॉइंट इनकम भी बढ़ेगा। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, उससे पैसा भी बढ़ेगा और उसके साथ-साथ आपको बहुत सारे डिज़ायर आपके इस समय में फुलफ़िल होंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी करियर में भी और बहुत सारे और एरियाज़ में। फिर कुछ नया भी इनिशिएट कर सकते हैं आप इस समय में। उसके साथ-साथ शनिदेव, राहु देव की मैंने तीसरे भाव की बात की क्योंकि वो शनिदेव की तरह के प्रभाव देंगे। तो सारा प्रभाव आपकी फैमिली, पैसे और कहीं न कहीं खाने-पीने से जुड़ा होगा, बोलने से जुड़ा होगा और कुछ नया इनिशिएट भी होगा इस समय में। केतु देव आपके नवम भाव में है तो बृहस्पति देव कहीं न कहीं पंचम भाव में बैठ के विराजमान होके वहाँ से उनको पंचम दृष्टि दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है धर्म कर्म के कार्यों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी तरीके की गाइडेंस, टीचिंग और प्रीचिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जहाँ पे भी ये सब्जेक्ट्स आपके कुछ भी ऐसा कुछ रिलेट करता है तो ये आपके लिए समय आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बोला कि आपके बच्चों की लाइफ में भी कुछ नया हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ कर सकते हैं, कोई पोज़ीशन मिल सकती है, एजुकेशन में है तो वहाँ पे आप बेसिक से बैचलर्स में जा सकते हैं, बैचलर्स से मास्टर्स में जा सकते हैं इस समय में। फिर आप ऑकल्ट साइंस में भी जा सकते हैं, आप पिलग्रिमेज ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपके बहुत सारे ऐसे डिज़ायर फुलफिल होंगे जो आपने अभी तक सोचे नहीं थे, आपसे जुड़े हुए और आपका इंटेलेक्ट भी बढ़ेगा, साथ में विज़डम भी बढ़ेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इस समय में। वहीं पे अगर हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव का ट्रांज़िट 31 जुलाई को सिंह राशि में होगा, फिर उसके बाद 25 अगस्त को वो कन्या राशि में नीच के हो जाएँगे। अब क्योंकि शुक्रदेव आपके पंचम भाव के और दसम ट्रांज़िट अगर देखें तो ये ट्रांज़िट एक आपके सिंह राशि में होगा, तो सिंह राशि आपके पहले अष्टम भाव में आती है। तो जो लोग ऐसे कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, जो रिसर्च रिलेटेड वर्क है, जो ऑकल्ट साइंस से डील करता है, मेडिकल साइंस से डील करता है, फार्मेसी से डील करता है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग कहीं न कहीं इससे कनेक्शन बनाते हैं, जो लोग पैसे से जुड़े हुए काम करते हैं, कुछ ऐसा बिज़नेस या प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, जहाँ पे सोशल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऑकल्ट साइंस से भी जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद यही शुक्रदेव जब नीच के हो जाएँगे 26 अगस्त को कन्या राशि में जाके अपने आपके नवम भाव में, तो बहुत सारे बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे, वो वहाँ पे जा सकते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, पीएचडी वर्क में या मास्टर्स के लिए फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा आपके कार्य क्षेत्र में और कहीं न कहीं धर्म कर्म के भी कार्य इस समय में आप वहीं पे मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव कहीं न कहीं आपके वृषभ राशि में रहेंगे और ये क्योंकि 26 अगस्त तक वृषभ राशि में ही रहेंगे और ये आपके चौथे और 11वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर जब वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो जो लोग ट्रेडिंग में हैं, वो कुछ नया कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों की बेसिक स्कूल की एजुकेशन से बैचलर की एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। आपके होमलैंड में ही जुड़ के आप कुछ नया क्रिएटिव काम करना, कुछ नया करना जो सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, मीडिया से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्यों में कर सकते हैं। जो लोग
ऐसे कामों में हैं जो अपनी मदरलैंड के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी सर्विसेज़ हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, उसमें आप बहुत कुछ सोशल नेटवर्क बढ़ सकता है आपका, वहाँ पे आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा इस समय में। और जो लोग प्रोडक्ट सेलिंग और ट्रेडिंग के कामों में हैं और जिनके कामों में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और थोड़ा-सा क्योंकि 5th हाउस से कनेक्शन हो रहा है, पंचम भाव से, तो ये लोग इस समय में कहीं न कहीं देखेंगे कि उनका टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड हो गया है और ये लोग टेक्निकल कामों में बहुत अच्छा करेंगे। के बाद बात करते हैं हम सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव क्योंकि कहीं न कहीं आपके 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद सिंह राशि में जाएँगे 16 जुलाई को। तो ये आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। तो अष्टम भाव के साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम कर सकते हैं और थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, वहाँ पे हर्डल्स और टेंशन्स आ सकती हैं। पैसे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं या फिर कुछ और जो थोड़ा बहुत मनी के साथ-साथ इन-लॉज़ से भी और कम्युनिकेशन और बोलने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस समय में। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईगो क्लैशेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। उसके बाद ये वैसे पोज़ीशन एक अच्छी पोज़ीशन भी है, ख़ासकर अगर आप एक आपके स्पाउस को इस समय एक बहुत अच्छा स्टेटस राइज़ मिल सकता है, आपकी ओवरऑल बिज़नेस को एक बहुत अच्छा स्टेटस मिल सकता है, लेकिन ये कहीं न कहीं ईगो क्लैशेस और थोड़ा-सा मतभेद और डिस्टर्बेंस लेके आता है आपके पार्टनरशिप्स में। फिर उसके बाद यही सूर्यदेव जब आपके सिंह राशि में अष्टम भाव में चले जाएँगे 16 अगस्त को, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, ख़ासकर वो लोग जो कुछ अष्टम भाव से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे रिसर्च एनालिसिस हो गया, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए, इनहेरिटेंस के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कोई पोज़ीशन मिल सकती है। गवर्नमेंट सर्विसेज़ में उनको पोज़ीशन मिल सकती है, बैंक में या फिर कोई ऐसी पोज़ीशंस जो ख़ासकर इन्वेस्टिगेशंस की जो पोज़ीशंस होती हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज़ में बहुत सारी रिसर्च की पोज़ीशंस होती हैं। ऐसी चीज़ें जो अष्टम भाव से जुड़ती हैं, वहाँ पे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, वहाँ पे आपकी पोज़ीशन कुछ बढ़ सकती है। इन-लॉज़ आपके बहुत ज़्यादा इस वक़्त कुछ ना उनके साथ कुछ बेहतर हो सकता है उनके जीवन में और आपके पास आपके स्पाउस से आपको धन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं इस समय में। दूसरे लोगों का धन मिलना इस समय में, वो बहुत स्ट्रॉन्गली दिखता है। अब क्योंकि मंगल देव की मैं बात कर रही थी, तो मंगल देव भी कहीं न कहीं आपके 26 अगस्त को अपनी शत्रुगत राशि में चले जाएँगे, मिथुन राशि में और वो छठे भाव में होंगे। अब छठे भाव के जो मंगल देव होते हैं, वो कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिशन के लिए अच्छे होते हैं, जॉब के लिए अच्छे होते हैं, अचानक से अपॉर्च्युनिटी आ सकती है जॉब में और साथ में आपके स्पाउस के लिए भी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके कॉम्पिटिशन के साथ-साथ फाइट्स भी बढ़ाएँगे, एनिमिटी भी बढ़ाएँगे। आप लोन पे कोई व्हीकल या होम बाय कर सकते हो और कुछ भी अपने घर के लिए बाय कर सकते हैं इस समय में या फिर रेंट पे भी दे सकते हैं। इस तरीके का टाइम ज़रूर बनता है, लेकिन थोड़ा-सा फाइट और लिटिगेशन ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध देव आपके सिंह राशि में होंगे 19 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक और उसी बीच में 5 अगस्त को वो वक्री हो जाएँगे, वहीं पे सिंह राशि आपके अष्टम भाव में आती है और मिथुन राशि उनकी तीसरे भाव में आती है। तो बुध देव आपके मिथुन राशि उनके छठे भाव में आती है, तो बुध देव आपके छठे भाव के मालिक होते हैं और नवम भाव में उनकी कन्या राशि आती है। तो बुध देव की 2 राशि, एक छठे भाव की, नवम भाव की। अब बुधदेव की बात करते हैं, तो बुधदेव 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएँगे, 22 अगस्त तक वो सिंह राशि में रहेंगे, फिर वहाँ से वो कर्क राशि में चले जाएँगे 22 अगस्त को और बीच में 5 अगस्त को वो वक्री हो जाएँगे। अब बुधदेव आपके छठे भाव और नवम भाव के मालिक हैं। अब ये पहले जब सिंह राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, तो अचानक से कुछ कॉम्पिटिशन क्लियर करके आपको कोई पोज़ीशन मिलना, जॉब मिलना, हायर एजुकेशन के लिए कुछ कॉम्पिटिशन क्रैक होना, ये अचानक से ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ एक क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, तो इसलिए पहले कुछ बुरा होगा, फिर उसके बाद वो चीज़ अच्छी से हो जाएगी और इवन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, जॉब के लिए भी ये टाइम अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ पहले बुरा होगा, फिर अच्छा होगा। यहाँ पे भाग्य भी आपका थोड़ा-सा कम साथ देता हुआ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी चीज़ बन जाएगी, हो जाएगा। ख़ासकर करियर और पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें तो ख़ासकर हो जाएँगी वहाँ पर अगर कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं। लेकिन आपके इसके साथ-साथ कहीं न कहीं फ़ादर, बॉसेस और गुरुज़ के साथ कुछ ना कुछ एक सेपरेशन जैसा मेंटली या फिज़िकली हो सकता है इस समय में। फिर उसके बाद यही बुधदेव जब कर्क राशि में सप्तम भाव में चले जाएँगे, तो यहाँ पर आपके स्पाउस की हेल्थ इश्यूज़ को लेके, फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होना, पार्टनरशिप में कुछ होना, फाइट्स होना, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं जो 22 अगस्त से आपको ध्यान देनी होगी क्योंकि यहाँ पे बुधदेव वक्री भी होंगे, तो खासकर अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना होगा। चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो ओरल हो, रिटन हो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, आपको कम्युनिकेशन में बोलने पे ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। शेप में ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं तो छठा भाव जो आप जहाँ पे मिथुन राशि आती है,
जो बुध देव हैं उनका ट्रांज़िट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, अष्टम भाव में भी जा रहे हैं और फिर क्या सप्तम भाव में भी। तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ के लिए भी एक्सीडेंट्स, हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर उसी के साथ-साथ आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए भी। वहीं पे आपका पहला जो भाव है वो वहाँ पे शनिदेव की राशि आती है। शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं दूसरे भाव में, तो कहीं न कहीं कुछ किसी फैमिली मेंबर को होना इसके भी चांसेस बनते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ को लेके ये समय एवरेज रहेगा। वेल्थ आएगी लेकिन काफ़ी सारी वेल्थ आने के चांसेस आपके इन्वेस्टमेंट से मुझे ज़्यादा दिखते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, स्पाउस से पैसा मिलना, उस तरीके के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि करियर में कुछ ना कुछ चेंज दिखता है। थोड़ा-सा मनी में डिस्टर्बेंस ज़रूर दिखेगा क्योंकि छठा भाव थोड़ा-सा वीक हो रहा है इस मंथ में। कहीं न कहीं एक्सपेंडिचर्स भी बहुत हो सकते हैं हेल्थ में या कोई किन्हीं और चीज़ों में, ट्रैवल्स में या और किसी अपने चिल्ड्रन या फैमिली को लेके कुछ हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन पैसा आएगा, लेकिन जिस अमाउंट में आएगा उससे ज़्यादा आपका इन्वेस्ट हो सकता है। करते हैं एंड में मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें तो मैरिज के लिए ये समय कहीं न कहीं आपके लिए अ, अच्छा भी है क्योंकि चंद्रमा जब-जब आपके सप्तम भाव में जाएँगे और कहीं न कहीं ख़ासकर बृहस्पति देव या शुक्र देव के साथ युति करेंगे, चाहे वो नवम भाव में करें। फिर उसके बाद बृहस्पति देव की दृष्टि ख़ासकर जब उन पे पड़ेगी या फिर वो पंचम भाव में जाएँगे या सप्तम भाव में जाएँगे, तब आपके योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे शादी के। रिलेशनशिप के लिए भी कुछ इसी तरीके का प्रॉस्पेक्ट दिखता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस समय आपके मंगल देव अ, छठे भाव में होंगे, जब मंगल देव छठे भाव में होंगे तो वहाँ से उनकी दृष्टि नवम भाव पे भी जाएगी, चौथी दृष्टि। जब जब चंद्रमा वहाँ पर नवम भाव में जब जाएँगे, तब कहीं न कहीं ये योग कम बनेगा, लेकिन सप्तम भाव में, पंचम भाव में जब वो जाएँगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा शादी का और ख़ासकर जब 11वें भाव में भी जाएँगे, तो इन समय में आपके कोई ना कोई मैरिज के लिए पार्टनर मिला है या रिलेशनशिप का अच्छा होना या आपके स्पाउस के साथ आप इस समय को एन्जॉय कर सकते हैं, ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिए ये समय क्योंकि दसम भाव के जो मालिक हैं, वो आपके कहीं न कहीं लिब्रा तुला राशि बनती है जो शुक्र देव की राशि है, तो शुक्र देव का ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा हो रहा है आपके लिए। तो आप बदलाव भी करेंगे और बदलाव के साथ-साथ आपकी कुछ पदोन्नति भी होगी। पहले ये हो सकता है कि आप कोई कोई हर्डल आएगा, हो सकता है कोई डिफ़िकल्टी आए आपके कार्यक्षेत्र में, कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं जिसकी वजह से अपने कार्यक्षेत्र को बदलने की सोचें और आगे जाके वही चीज़ आपको पदोन्नति दे सकती है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।